हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अपना हीरो उसकी कब्र से बाहर आ गया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह पर है और उसे किसने कब्र में दफना दिया था। फिर आगे उसकी मुलाकात एक छोटे ड्रैगन से होती है, जो पहली मुलाकात में वो उससे डर रहा था, लेकिन फाइनली उनकी दोस्ती भी हो जाती है। फिर उसे पता लगता है कि 10,000 साल बीत चुके हैं और उसके मन में कई सारे सवाल भी थे। फिर वो फैसला करता है कि वो उन सारे सवालों के जवाब को ढूंढेगा। लेकिन फिर आगे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक प्रिंसेस है, लेकिन उसे देख कर तो प्रिंसेस को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसके बीच में टांग अड़ाई थी। फिर वह प्रिंसेस उसके बॉडीगार्ड को बुलाती है ताकि वो दोनों मिलकर उसे सबक सिखा सके। फिर हमें उन तीनों की फाइट भी दिखाई जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें डोंगचू का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रिंजिया को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक पी रहा था। फिर वहाँ पर एक बंदा आता जो कि उसे बताता है चूयू और उनकी पार्टी के ठिकाने का पता चल गया है। फिर इस पर रिंजिया कहता है मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। फिर रिंजिया उसके पास में रखे हुए बॉक्स को ओपन करता है। उसके अंदर कुछ था जिसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। फिर अगले सीन में हमें चेन्नन को दिखाया जाता है जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उसे घायल करने के बाद फिर उसे बांध दिया था ताकि वो यहाँ से बचकर भाग ना पाए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस उसे ताना मारती है। वो कहती है उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम जैसे बदतमीज इंसान के पास में भी कोई स्किल है। मतलब अब यहाँ पर प्रिंसेस उससे फाइट करेगी। फिर हम देखते वो डोंग डोंग का इस्तेमाल करती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। उसे देखकर चेन समझ जाता है कि वो लेवल 2 की पिक वॉरियर है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, वो दूर फेंका जाता है। फिर यहाँ पर प्रिंसेस भी एटीट्यूड में उसके ऊपर आ जाती है, मतलब वो उसके ऊपर अपना पावर रखती है। फिर वो चेन को चिढ़ाते हुए उससे कहती है बस एक 1 लेवल का फाइटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है और तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, लेकिन तुम अभी भी इसके काबिल नहीं हो। मतलब तुम एक प्रिंसेस को टक्कर दे सको। यहाँ पर प्रिंसेस चेन को काफी कमजोर समझ रही थी, इसीलिए उसके मुंह में जो आ रहा वो बोले जा रही है। वो उससे कहती है तुम बहुत कमजोर हो। और यहीं पर ये वाला फ्लैशबैक खत्म हो जाता है क्योंकि इसके बाद वो बेहोश हो गया था। फिर आगे हम देखते हैं उसे होश आ जाता है। यहाँ पर चेन को लगता है कि प्रिंसेस के इरादे बुरे हैं, मुझे खुद को फ्री करने का तरीका सोचना होगा और उसे यहाँ से बचकर भी निकलना है ताकि वो उसके सवालों के जवाब को ढूंढ सके। फिर आगे हम प्रिंसेस के बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो लड़की हुआ को अदरक का सूप देती है। फिर वो उसे बताती है कि ठंडा होने से पहले इसे पी लो। वो उसकी बात मानकर उसे पी लेता है। वो लड़की उससे कहती ये मैप चोरी का है, तो इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अपना चेन उस मैप को समझ जाता है कि ये इमोर्टल लोटस का मैप है। वो लड़की उससे कहती ये एक चांस हो सकता है, मतलब अगर हमने इस लोटस को हासिल कर लिया तो हम इसे किंग को दे देंगे और ये लिटिल प्रिंसेस के लिए भी अच्छा रहेगा ताकि लिटिल प्रिंसेस किंग के सामने अपनी बात को रख सके। लेकिन उन्हें तो ये मैप समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो उसे हासिल कैसे करेंगे। वो कियान से कहती तुम कुछ क्यों नहीं कहते, लेकिन इस पर कियान उससे कहता है कि वो डोंगचू के लेटर को पहचान नहीं कर सकता, तो ये तो इंसेंट मैप है, तो मतलब इस पर तो बात करना ही बेकार है। लेकिन फिर वो लड़की कियान से कहती है भले ही सड़क कांटों से भरी हो, मतलब वो हार नहीं मानेंगे, वो उसे हासिल करके ही रहेंगे। ये सब वो उसकी प्रिंसेस के लिए करेंगे। हम इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे और उसमें कियान उसका साथ देगा। फिर अचानक से उन दोनों को प्रिंसेस की आवाज आती है। फिर वो लड़की कियान से कहती तुमने वो सुना। उसे लगता है लिटिल प्रिंसेस रो रही है, लेकिन वो तो हंसते हुए बाहर आती है और उसके हाथों में डोंग डोंग भी था। प्रिंसेस समझ जाते कि एक छोटा ड्रैगन है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कितना प्यारा है। प्रिंसेस कहती तुम आज से इस प्रिंसेस के पालतू जानवर हो। प्रिंसेस को देखकर वो बेहोश होने का नाटक करता है। फिर वो लड़की प्रिंसेस को रिपोर्ट करती है। दरअसल वो उसे मैप के बारे में बताती है। हालांकि प्रिंसेस भी ये समझ जाती है, लेकिन वो उसे आगे बोलने नहीं देती। वो तो कुछ और ही बोलना शुरू कर देती है। लेकिन फिर यहाँ पर प्रिंसेस चेन को घूरती है। वो समझ जाती कि ये नाटक कर रहा है। फिर प्रिंसेस बताती है कि अभी मुझे इम्पोर्टेंट काम करने हैं। फिर प्रिंसेस चीन के पास में जाती है, लेकिन यहाँ पर डोंग डोंग तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो मस्त खा पी कर प्रिंसेस की गोद में था। यहाँ पर तो चेन भी समझ जाता है, मतलब वो कितना ज्यादा लकी है क्योंकि चेन भूख से मर रहा है। पता नहीं उसने और कौन कौन सी चीजें खाई होगी। प्रिंसेस कहती अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ, ताकि कुछ समय बाद जब तुम्हारी सजा का समय होगा, मतलब उसके बाद ये उसे परेशान नहीं कर पाएगा। फिर प्रिंसेस उसके बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है। जैसे ही तलवार की आवाज आती है वो जाग जाता है। चेन सवाल करता है तुम प्रिंसेस हो या फिर नहीं हो, इस जंगल में तुम्हें घोड़े कहाँ पर मिल सकते हैं। वो बताता है इसके अलावा जो आज हुआ था वो बस एक गलत फहमी थी। वो समझाता है कि वो वैसा लड़का नहीं है जैसा कि तुम मुझे समझ रही हो। फिर वो उसका नाम बताता है, उसका नाम चेन्नन है और इसकी गवाही छोटा ड्रैगन दे सकता है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस ड्रैगन से पूछती क्या तुम इसे पहचानते हो, लेकिन वो तो उसे पूरी तरह से इग्नोर ही कर देता है। ये देखकर चेन्नन समझ
जाता है। तुम ऐसे पर्सन हो जो वफादारी को भूल जाते हो, वो भी तब जब तुम एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हो। लेकिन प्रिंसेस तो डोंग डोंग की साइड ले रही थी। उसे लगता है कि चेन ड्रैगन को धमका रहा है। ये देखकर तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसका नाइफ बाहर निकाल लेती है। ये देखकर चेन पॉइंट की बात करता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस पर प्रिंसेस उससे कहती है ज्यादा कुछ ही नहीं, मैं बस तुम्हें अपनी तरफ रखना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हें रोज एक बार चाकू से मारूंगी। वो चेन को जब तक मारेगी तब तक वो मर नहीं जाता। फिर वो चूचू से पूछती है आज मुझे चाकू से कहाँ पर छेद करना चाहिए? फिर वो उसके सर पर मारती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। ये देखकर प्रिंसेस समझ जाती है तुमने इसे बहुत तेजी से चकमा दिया, तो इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मतलब वो उसके साथ थोड़ी देर के लिए खेलना चाहती है। चेन समझ जाता है कि मैं उनकी दया पर हूँ, अगर मुझे बचना है तो मुझे उनकी दया चाहिए। मैं अभी सफर करने के लिए बाहर आया हूँ, मुझे इस दुख भर अनुभव को सहन करना होगा। वो गौर से कहता तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो डरते हुए कहता मत करो मत करो। फिर वो अपने लास्ट वर्ड कहता मैं फार इमोर्टल लोटस को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर प्रिंसेस रुक जाती है। वो उससे सवाल करते हुए कहती है तुम जैसा लड़का इंस्टेंट मैप की भाषा कैसे रीड कर सकता है? यहाँ पर प्रिंसेस तो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रही थी। फिर वो उसे विश्वास दिलाने के लिए उसके परिवार का नाम ले लेता है। चेन नेन के जो टीचर थे वो एंशिएंट इतिहास के दीवाने थे और मैं उनसे प्रभावित था, तो मुझे भी कुछ समझ है। लेकिन प्रिंसेस को उसकी बात तो झूठ लग रही थी। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरह से निपट सकती हो। आगे हम देखते फिर वो उसे खोल देती है और वो उसे पहनने के लिए कपड़े भी देती है, क्योंकि आज से तुम प्रिंसेस के गुलाम हो। फिर आगे हमें दो पर्सन को दिखाया जाता है जो किसी की पावर से बने हुए थे और वो दोनों प्रिंसेस के ऊपर नजर रख रहे थे। आगे हम देखते हैं प्रिंसेस की टीम अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है। प्रिंसेस कहती है ये वो जगह है मतलब जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। फिर पीछे हमें उन्हीं दोनों को दिखाया जाता है, वो अभी भी उन सबके ऊपर नजर रख रहे थे। प्रिंसेस को उसके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा भी हो रहा था। लगता है कि तुम वाकई में एंशिएंट लैंग्वेज को रीड कर सकते हो। फिर चेन प्रिंसेस से कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही रास्ता दिखा दिया है तो अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्रिंसेस उसे जाने नहीं देती। वो एटीट्यूड में उससे कहती है एक बार गुलाम बनने के बाद तुम हमेशा गुलाम ही रहोगे। फिर वो उससे कहती है तुम फ्री रहना पसंद करते हो, तो मतलब वो उसे हमेशा के लिए फ्री भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर चेन उससे डर जाता है क्योंकि अगर उसने उसे सच में मार दिया तो मैं अपने सवालों का जवाब फिर कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो वह मजबूरी में आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं प्रिंसेस का साथ देना और उनकी वफादारी के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उसे छोड़ देती है। फिर वो उस वोल्केनो की तरफ देखकर कहता है इन खतरनाक चट्टानों के ऊपर घना धुआं है, बाद में चढ़ाई के दौरान मुझे चुपके से भागने का मौका मिलेगा। तुम लोगों में से किसके पास इस बात की परवाह करने का समय है कि मैं क्या करता हूँ? उसे बस भागने का मौका चाहिए, फिर वो यहाँ से भाग जाएगा। फिर प्रिंसेस उसे एक वेपन देती है, वो उसे आगे काम आएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि आन प्रिंसेस का सामान उठाने वाला था लेकिन प्रिंसेस उसे मना कर देती है। फिर वह कहती है इसे मुझे ले जाने दो। कियान बताता आगे का रास्ता खतरनाक है तो इसीलिए अगर तुम इसे मुझे ले जाने दोगे तो ये बेहतर होगा। यहाँ पर प्रिंसेस उससे वो ले लेती है। प्रिंसेस कहती है बिल्कुल आगे का रास्ता खतरनाक है तो इसीलिए इसे मेरे पास ही होना चाहिए ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। और क्योंकि प्रिंसेस की कल्टीवेशन भी काफी अच्छी है तो वो इसे बेहतर प्रोटेक्ट कर पाएगी। अगले सीन में हमें रेंजिया को दिखाया जाता है। हमें पता लगता है ये दोनों पर्सन इसी के ही है और वो दोनों इसे रिपोर्ट कर रहे थे। रेंजिया समझ जाता है कि ट्रेजर प्रिंसेस के पास में है। यहाँ पर रेंजिया काफी खुश लग रहा था। रेंजिया उन दोनों से खुश होने के बाद उन्हें बताता है मिशन पूरा होने के बाद मैं सबसे महंगी लकड़ी का यूज करूंगा ताकि तुम दोनों अपनी बॉडी को रिपेयर कर सको। फिर वहाँ पर उसका एक और बंदा आता है और वो उसे रिपोर्ट करता है। वह रेंजिया को बताता है तैयारी कर ली है, मतलब जैसे ही प्रिंसेस की टीम वहाँ पर पहुंचेगी मतलब पहाड़ के नीचे आएगी ये लोग अचानक उनके ऊपर हमला कर देंगे और फिर ये लोग प्रिंसेस और ट्रेजर को जब्त कर लेंगे। ये सुनने के बाद तो रेंजिया भी खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस की टीम को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है फाइनली आ ही गए। हमें दिखाई जाती है वो जगह काफी खतरनाक है। प्रिंसेस बताती है यहाँ के मोटे स्मोक में पॉइजन होता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे, हमें जल्दी उस लोटस को हासिल करना होगा। फिर वो उसके बॉडीगार्ड को अलग होने के लिए कहती है क्योंकि इस तरह वो फार इमोर्टल लोटस को जल्दी ढूंढ पाएंगे। वो दोनों प्रिंसेस की बात मान जाते हैं, वो दोनों चले जाते हैं। वो चेन से कहती है तुम्हारी मार्शल आर्ट कम है, मतलब उसे लगता है कि चेन काफी कमजोर है तो इसीलिए वो उससे कहती है तुम मुझे फॉलो करोगे और इसके अलावा तुम टेढ़े तरीके से सोचना बंद करो। यहाँ पर प्रिंसेस को शक हो जाता है कि वो भागने की कोशिश करेगा लेकिन मजबूरी में चेन को उसकी बात माननी पड़ती है तो इसीलिए वो
उसके पीछे पीछे जाता है। फिर हमें डोंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि उन्हें इशारे कर रहा था। इसका मतलब उसे वो लोटस मिल गया है। फिर वो दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसे देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि ये इमोर्टल लोटस है और उसे वो बहुत सुंदर भी लगता है। फिर वो उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर अपना हीरो मैप को एक बार फिर से चेक करता है। वो समझ जाता है फार इमोर्टल लोटस धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये तो बदला ही नहीं। उसे एक और डाउट होता आखिर इतना बड़ा क्यों है। उसे लोटस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो इसीलिए वो उसे रोकने के लिए जाता है। प्रिंसेस कहती तुम ये क्या कर रहे हो। चैन उससे कहता बेशक अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन प्रिंसेस को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उससे कहती तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वो बताता ये इमोर्टल लोटस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ रहा है, मतलब इसका लेना देना किसी बीट से होगा। तो अगर हम इस लोटस को छेड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई खतरनाक बीट्स यहाँ पर आ जाए। लेकिन वहीं पर ही कांड हो जाता है। चैन उस लोटस को छेड़ देता है और इसके बाद अचानक से वहाँ पर खतरनाक बीट्स आ जाता है जो थोड़ा बहुत स्नेक जैसा लग रहा था। फिर वो स्नेक उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं। फिर क्यान उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। क्यान कहता है कि वो देर से पहुंचे। फिर वो दूसरी लड़की कहती है हम दोनों मिलकर इस बीट्स को रोकेंगे और तुम लोटस के पास में जाओ। फिर प्रिंसेस उन्हें एडवाइस देती है इसकी आंखों पर हमला करने के बारे में सोचो, मतलब फिर ये अंधा हो जाएगा। फिर जैसे प्रिंसेस लोटस को हासिल कर लेगी फिर हम यहाँ से भागने के बारे में सोचेंगे। और प्रिंसेस की बात वो दोनों समझ जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्यान एक बड़े से पत्थर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो लड़की भी उसका अटैक कर देती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो उसका आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे वो एक आइस की शील्ड बना लेती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो इसे दूर फेंक देता है। ये देखकर तो प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है, उसने अकेले उन दोनों को घायल कर दिया। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं क्यान उस प्रिंसेस को ऊपर फेंकता है जिससे वो उसकी स्वॉर्ड को उसके अंदर गाड़ देती है, लेकिन वो तो प्रिंसेस को ही दूर फेंक देता है। और दूर से वो दोनों भी उन्हें देख रहे थे। उन्हें हारता हुआ देखकर डोंग डोंग चैन से कहता है इतने बुरे हालात में भी तुम उनकी मदद नहीं करोगे, तुम खुद को एक मर्द मानते भी हो। इस पर चैन उससे कहता मैं उसे हरा नहीं सकता, तो इसीलिए मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर क्यान प्रिंसेस से कहता तुम ठीक हो प्रिंसेस, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस काफी थकी हुई लग रही थी। इसके बाद वह खड़ी हो जाती है। वह फैसला कर लेते कि वो उसके सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करेगी। उसकी हरकत को देखकर क्यान समझ जाता है। वो कहता तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस को रोकने के लिए क्यान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर प्रिंसेस को उसकी फिक्र हो रही थी। वो उससे कहती भी कि ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो उसकी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो लेवल 2 की बर्बर सीक्रेट टेक्निक है। फिर वो अपना पंच रेडी करते उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बीट्स उससे कई ज्यादा ताकतवर था। फिर वो उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं यहाँ पर क्यान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और प्रिंसेस को उसकी फिक्र हो रही थी। क्यान उससे कहता ये सिर्फ एक हाथी है। फिर वो उसे इमोर्टल लोटस के पास जाने के लिए कहता है, और पीछे से डोंग डोंग और चैन भी उसे देख रहे थे। ये देखकर चैन समझ जाता है कि अच्छा नहीं है। वो बीट्स दोबारा हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो लड़की शील्ड बनाकर उन्हें बचा लेती है। फिर वो प्रिंसेस को जल्दी जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। वो बीट्स शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उसके काम में कामयाब भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं प्रिंसेस उसके मुंह के बहुत पास में थी, लेकिन क्यान उसे वहां से हटा देता है। फिर वो खुद उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फिर वो उसे चबाकर बाहर फेंक देता है। और ये सब देखकर तो प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसकी दोस्त से कहती है क्यान का ख्याल रखे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर वो फटाफट अपने सीक्रेट वेपन की तरफ भागती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे ये करने से मना करती है। फिर वो उसे वार्निंग भी देती है प्रिंसेस आपको उस गॉड वेपन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। फिर प्रिंसेस उसके ब्लड का इस्तेमाल करती है जिससे वो अनलॉक हो जाता है। वो एक एंशिएंट लेजेंडरी वेपन है जो कि एक धनुष है। ये देखकर तो चैन के होश ही उड़ जाते हैं, मतलब ये लेजेंडरी इसके पास कहाँ से आया, क्योंकि वो उसे 10,000 साल बाद देख रहा है। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे दोबारा देख पाएगा। फिर हम देखते वो उसका इस्तेमाल करती है। वो जैसे उसके पास आता वो उसे शूट कर देती है, लेकिन वो उसके वार से बच जाता है। ये देखकर तो डोंग डोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चैन उससे कहता चिंता मत करो। वो बताता है वो थोड़ी देर के लिए उड़ता है। वो स्नेक प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने ही वाला था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कोई प्रिंसेस से कह रहा था कल्टीवेशन में जो 5 लेवल से कम हो और जल्दबाजी में गॉड वेपन का इस्तेमाल करना उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने दोस्तों को बचाना चाहती है। फिर वो पूरा फोकस करती है। अचानक से वो तीर उस बीट्स के आर पार हो जाता है और वो सीधा गड्ढे में जाकर गिरता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद प्रिंसेस को काफी कमजोरी आ रही थी और यहाँ पर उसकी दोस्त को उसकी फिक्र हो रही थी। ये देखकर प्रिंसेस उससे कहती है ये प्रिंसेस मरने वाली नहीं है। फिर वो क्यान को देखने के लिए कहती है। फिर वो क्यान को देखती है। फिर वो उसे
फ्रीज कर देती है। वह प्रिंसेस को बताती है कि आन ने अपना बहुत खून खो दिया है, मैं उसे केवल सिर्फ फ्रीज ही कर सकती हूँ। लेकिन अचानक से वो बीट्स बाहर आ जाता है और वह पहले से भी बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर कई गुना तक बढ़ चुकी है। ये देखकर चेन डोंग डोंग से कहता है वो एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। यहाँ पर प्रिंसेस काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन वह फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस लेजेंडरी वेपन का इस्तेमाल करती है। ये देखकर डोंग डोंग कहता अरे नहीं, लेकिन फिर वह देखता है कि चेन वहाँ पर नहीं है। उसकी दोस्त प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके पास में आती है, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देती है। यहाँ पर प्रिंसेस उस वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसको सामने उसकी मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर चेन आ जाता है और वो उसकी मदद करता है उस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। ये देख कर तो प्रिंसेस की दोस्त हैरानी हो जाती है और डोंग डोंग का मुंह तो खुला की खुला ही रह जाता है। और यहाँ पर तो प्रिंसेस को भी समझ में नहीं आ रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर वो ड्रैगन उन दोनों काफी पास में था और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।